मैं हूं राहुल जाधव AW अमरावती से और मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। सो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है जो हमें अभी पढ़ना है। मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया वो उन्होंने फॉर्म किया 1869 टू 1872 तक। उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और 63 एलिमेंट को मेंडलीव्स ने एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था जिसे अभी हम जानते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से। सो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, मतलब एलिमेंट को जब पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, तो उस समय मेंडलीव ने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया। मतलब सबसे कम एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का था उससे स्टार्ट करके सबसे ज्यादा एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का था उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया। और सीक्वेंस में अरेंज करते वक्त उन्होंने फोकस किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे। मतलब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कंसीडर किया वो था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, डेंसिटीज ले सकते हो। उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एलिमेंट के ऑक्साइड्स और एलिमेंट के हाइड्राइड्स, उनके बेसिस पे कुछ उन्होंने टेबल फॉर्म किया जिसको हम कंसीडर करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में उनके पास कुछ वर्टिकल कॉलम थे और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी। वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने कंसीडर किया ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको उन्होंने कंसीडर किया पीरियड्स। सो मेंडलीव्स ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रुप्स और पीरियड। सो इस ग्रुप्स और पीरियड के बेसिस पे ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी फॉर्म किया है। सो हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आगे और फोकस करेंगे। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया था। मेंडलीव ने जब ये अरेंजमेंट किया तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया और वो पीरियोडिक लॉ है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है। सो देखिए, एक बार मैं फिर बताता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अरेंज किया है उनका जो मेन बेस था अरेंजमेंट का वो था एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास के बेसिस पे ही उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए एलिमेंट को अरेंज किया है। ये है हमारा पीरियोडिक लॉ। अब देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने अरेंज किया तो उनमें कुछ प्लस पॉइंट भी थे और कुछ माइनस पॉइंट भी थे जिसको हम कहते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरिट्स। मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल अरेंज करते वक्त कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया था। मतलब जब वो पीरियोडिक टेबल कैलकुलेट कर रहे थे तो उनको पता चला कि भाई कुछ एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस तो गलत हैं। सो उन्होंने फिर उनको रिवाइज किया। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो पहले डिनोट था 14.09, जिसको रिवाइज करके उन्होंने कन्वर्ट किया 9.4 में। सो ये जो चेंजेस हुए हैं एटॉमिक मासेस में, उनकी वजह से एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक प्रॉपर बेस वहां पे मिला। कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास पहले ज्यादा था वो उनका एटॉमिक मास कम हो गया, जिनकी वजह से उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को रिवाइज कर लिया था, मतलब करेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट जो सेकंड मेरिट है वो अब हम देखेंगे। मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म करते वक्त कुछ एम्प्टी स्पेस भी रखी थी। मतलब उन्हें प्रिडिक्शन था कि भाई कुछ नए एलिमेंट आएंगे। सो उनके लिए पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेस रखी गई थी और उन एम्प्टी स्पेस के लिए उनको नाम दिया गया था, जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। और इनके एटॉमिक मासेस भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर रखे थे जो थे 44, 68 और 72 रिस्पेक्टिवली। और बाद में जब रिसर्च के बाद ये पता चला, नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, सो उन एलिमेंट को जिनका नाम इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन रखा गया था, उनका ही नया नाम आया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि
मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में बहुत सी जगह एम्प्टी रखी हुई थी। ये है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट थर्ड जो मेरिट आता है वो है कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया उस वक्त कोई भी नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं हुई थी या फिर नोबल गैसेस उस टाइम पे नहीं डिस्कवर्ड हुई थी। लेकिन जब बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन ये इनकी डिस्कवरी हुई, सो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब न करते हुए एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और जिस ग्रुप को नाम दिया गया जीरोथ ग्रुप। सो जीरोथ ग्रुप का जो डिस्कवरी था वो भी मेंडलीव ने किया था और वो किया था उन्होंने नोबल गैसेस के लिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरिट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ये हमने देखे थे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ इट्स टाइम टू मूव द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस भी थे, कुछ डीमेरिट्स भी थी। अब वो क्या डीमेरिट्स थी हमें वन बाय वन देखना है। सबसे पहला डीमेरिट्स था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनके एटॉमिक मासेस ऑलमोस्ट सेम थे। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल, जिनके एटॉमिक मासेस ऑलमोस्ट सेम आते हैं। अब एटॉमिक मासेस यदि सेम आते हैं तो भाई सीक्वेंस कैसे अरेंज करना है, कोबाल्ट पहले लिखना है या फिर निकेल पहले लिखना है, ये सबसे डिफिकल्ट काम था। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। इस तरह बहुत से एलिमेंट में भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि भाई एटॉमिक मासेस नियर अबाउट सेम है तो उनका सीक्वेंस कैसे अरेंज करना है। सो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट जो डिमेरिट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का वो रिलेटेड है आइसोटोप से। जब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पे आइसोटोप्स ये टर्म डिस्कवर नहीं हुई थी। आइसोटोप्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में डिस्कवर हुआ था। सो भाई आइसोटोप्स को कहां अरेंज करना है, उनकी पोजीशन क्या रखनी है, वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है। यदि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उनकी पोजीशन सेम आनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो उनकी पोजीशन भी डिफरेंट हो जाती है। सो ये जो प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का और इसे भी हम एक डिमेरिट्स के रूप में ही देखते हैं। थर्ड जो डिमेरिट्स था वो रिलेटेड था हाइड्रोजन की पोजीशन से। सो भाई हाइड्रोजन को कहां अरेंज करना है, मेटल की साइड में रखना है, नॉन मेटल की साइड में रखना है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था H2 वो सिमिलर है Cl2 या F2 से। सिमिलरली उसकी कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है अल्कलाइन मेटल से भी। अब इन दोनों के साथ सिमिलरिटी होने की वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव ने हाइड्रोजन की पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स नहीं की थी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। और जो लास्ट ड्रॉबैक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का वो है कि जब मेंडलीव ने एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया तो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। सो इस डिफरेंट की वजह से मेंडलीव ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इन दो एलिमेंट के बीच में कितने नए एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के एटॉमिक मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इसलिए वे ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि दो एलिमेंट के बीच में कितने और एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था। सो जनरली फ्रेंड्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है एक्सप्लेन द पीरियोडिक लॉ फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकंड आता है राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आता है राइट द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो ये सभी क्वेश्चन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पूछे जाते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है जो हमें याद रखना है, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो उसके लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।